हारेंगे इससे ज्यादा क्या होगा? तो अब एटलीस्ट यू हैव अ लाइसेंस नाउ टू गो एंड प्ले द वे वनडे क्रिकेट शुड बी प्लेड। एटलीस्ट उनके 2-3 बॉलर का कॉन्फिडेंस तो शेक कर देना अगले मैचेस के लिए। अब यही देखना है कि आप बैटिंग गुलाम अली कैसे करते हैं, मतलब आप फ्री हो के अब करते हैं या फिर उसी तरह हमने मतलब 80 रन करने 110 गेंदों पे या 50 करने हैं, कुछ ना कुछ तो देखे, कुछ ना कुछ डेंट उनकी कॉन्फिडेंस पे करके तो निकलना चाहिए इस गेम से, क्योंकि आप ठीक है बहुत स्कोर है, ये बना नहीं कभी, तो इसको दोबारा बनाना इतना आसान नहीं है ऑन द सेम डे, और चेजिंग में इतना आसान भी नहीं होता। तो एटलीस्ट अब कुछ तो विन करके हम निकलें, एटलीस्ट उनके 1-2 बॉलर्स को इस तरीके से खेलें कि वो अगले मैच में वो भी सोच में पड़े कि क्या हुआ हमारे साथ। कुछ ना कुछ तो मतलब कुछ प्लान तो करना पड़ेगा इस तरह। क्या लगता है पाकिस्तान टीम की अप्रोच पॉजिटिव होगी कि वही जो हम पुरानी कहानियां देखते आ रहे हैं कि अगर बुरा दिन तो फिर पूरा ही बुरा दिन? बेसिकली हम इतने ज्यादा जब रन चेस करने जाते हैं तो पॉजिटिव एटीट्यूड हमारा थोड़ा सा वो रॉन्ग साइड पे होता है। हम क्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश करते हैं, ऊंची शॉट को मारने की कोशिश करते हैं, जल्दबाजी, मतलब जल्दबाजी करते हैं और चाहते हैं बस शुरू के ही ओवर में जितना लूटना लूट लो। लेकिन यहाँ पे देखना होगा कि 444 रन के बाद इंग्लिश बॉलिंग की अप्रोच क्या होती है, क्योंकि वो किस तरह प्रोफेशनल। लेकिन इसमें गुलाम जो इंटरेस्टिंग चीज है ना, जो लास्ट ओवर हसन अली ने कराया है, उससे एक चीज तो साबित हो गई कि अगर बॉलर इंटेलिजेंटली बॉलिंग करेगा तो ऐसा नहीं है कि इस पिच पे कोई पिटना ही आपने, मतलब जिस तरह उसने आखिरी ओवर कराया कि 5 गेंदों पे से 2 रन दिए, तो आई थिंक अब वो इंग्लैंड बॉलर्स की क्या अप्रोच होती है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि वो किस तरह से अप्रोच करते हैं पाकिस्तान इनिंग्स को। जब तक आप वेरिएशन नहीं करेंगे ना, आप क्रिकेट ऐसी हो गई कि आप वेरिएशन के बगैर आप सर्वाइवल नहीं है आपका। आप सिर्फ पेस से आप आउट नहीं कर सकते या कंटेन नहीं कर सकते बगैर वेरिएशन के। दूसरी बात यह है कि आप हसन अली को जो इस्तेमाल कर रहे हैं, हसन अली को पिछले 1 साल से देख रहा हूँ डेथ ओवर में पाकिस्तान में इस वक्त बेस्ट बॉलर, हाँ वेरिएशन की वजह से यॉर्कर्स। हाँ, तो कहने का मकसद ये है कि अब इसको यूटिलाइज कैसे करना। नई बॉल अच्छी करता है ये, और डेथ ओवर में बीच में इसको बॉल करनी नहीं आती है। जब बीच में आप लेकर के आते हैं ना इसको नहीं समझ आती है कि बीच में मैंने करना क्या है। तो आपको देखना पड़ेगा आया इसको शुरू में और आखिर में कराना है, बीच में किसी और को कराना है, ये कैलकुलेशन होती है बॉलर के हिसाब से। तो जैसे हम इरफान की पिछले प्रोग्राम में मैंने दिन बैठे हुए बात करते हैं कि इरफान को हमें डेथ ओवर में कराने की जरूरत ही नहीं है। इरफान से या तो नया बॉल कराओ, और जब बीच में आपको विकेट लेनी हो तो इरफान को लेके आओ कि किस बॉलर को हम बेहतर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें खान साहब, अगर आप इन चीजों को नोट नहीं करेंगे, आपके प्लेयर जो भी हैं, आपके पास रिसोर्सेज हैं, उनका बेस्ट यूटिलाइज कैसे हो सकता है, तो फिर यही नतीजा होगा। वहाब को हमने देखा, वहाब रियाज को मुसलसल हम देख रहे हैं कि वहाब रियाज की लाइन का प्रॉब्लम है। एक टांग पे गेंद, एक ऑफ स्टंप पे गेंद, एक बीच में गेंद, कंसिस्टेंसी है नहीं। तो अब आपको फोकस करना पड़ेगा। एक तरह से गुलाम अली मिकी का काम आसान हो जाएगा आज के मैच के बाद, आसान। आई थिंक अब उसको देखें, सीधी सी बात है कि मतलब उसने एक तो अंदिया दे दिया था। वही बात तो नहीं कहना चाह रहे जो वर्स्ट हो चुका, इससे वर्स्ट क्या होगा? हाँ नहीं, उसने एक अंदिया तो दे दिया था ना कि जो प्लेयर्स मतलब कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, खास करके सीनियर प्लेयर्स, तो उनकी कोई जगह नहीं है टीम में, वो तो वो कह चुका है। अब आज की परफॉर्मेंस के बाद आई थिंक वो और उसका फिर मतलब ही इज गॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट। अगर वो जाके कहता है क्रिकेट बोर्ड को कि जी मुझे ये लड़के चाहिए, ये लड़के नहीं चाहिए, तो आई थिंक ही वुड बी वेरी इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग पोजीशन टू कन्विंस द क्रिकेट बोर्ड